खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी को पुण्यतिथि पर अर्पित की पुष्पांजलि। जोधपुर जनसंघ के संस्थापक, चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि सोमवार को भाजपा द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में मांझी का हथापावटा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भाजपा पदाधिकारी, मोर्चा, मंडलों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धांडिया ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी द्वारा जनसंघ के समय जो पौधा रूपी बीज बोया, वे आज भाजपा के पुरुष रूप में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अब डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलकर देश को आगे बढ़ाना है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सब भारत माता की जय व डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे के नारे लगाए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई, शहर विधायक पुरुष अतुल भंसाली, सूरसागर का विधायक देवेंद्र जोशी सहित का भाजपा के कई जिला पदाधिकारी, पार्षद पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनसंघ की स्थापना और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एक मंत्री पद त्याग कर देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, और वो कश्मीर जिनका सपना धारा 370 हटाने का, एक विधान एक निशान एक प्रधान, इस नारे के साथ में आदरणीय स्वर्गीय शहीद श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज से अंत्योदय सप्ताह राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, समाज के हर क्षेत्र के व्यक्ति को, सरकारी और गैर सरकारी सभी लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे। और मैं गर्व के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जनप्रतिनिधि होने के नाते कह सकते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर पहली बार अंत्योदय योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर 2025 तक की जो योजनाएं चलाई, जो हर समाज के तबके के नीचे के स्तर के अंतिम छोर के व्यक्ति जो वंचित, शोषित, दलित थे, उनके लिए चलाई, और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार अगर किसी ने किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, आदरणीय दीनदयाल जी के, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए फिर एक बार राजस्थान सरकार ने अंत्योदय योजना के माध्यम से ऐसे जितने भी शोषित, वंचित, दलित और समाज के अंतिम छोर के पर जो बैठे व्यक्ति हैं, उन तक सरकारी और गैर सरकारी सभी देश के संसाधनों का लाभ कैसे पहुंचे, ये योजना वापस पखवाड़ा चालू किया गया है। हम सब मिलकर ऐसे लोगों के जीवन में कैसे उत्थान हो, उनकी जीवन रेखा में, गरीबी की रेखा से वो बाहर कैसे निकले। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस बार 5000 गाँवों को BPL मुक्त गांव करने की जो घोषणा की है, उसी के तहत एक कदम है, और हम सब मिलकर उनके इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, जिन्होंने भारतीय राजनीति को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा और राष्ट्रवाद को समर्पित होकर वो तत्कालीन भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद को ठुकराते हुए राष्ट्रवाद के यज्ञ में सम्मिलित हो गए, भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ऐसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम सभी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्हीं के समर्पण का, त्याग का, बलिदान का यह आज परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन ही नहीं खाली, लेकिन एक वैचारिक संगठन
और उस विचार के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इस जो विचार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था आज पूरे विश्व में फैल रहा है। मैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। के महान सपूत शिक्षावादी राष्ट्र प्रेमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज एक संजाल कार्यक्रम रखा गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार के सदस्य द्वारा जिस महान शिक्षावादी जिसने 370 व 35 का सबसे ज़्यादा पहले विरोध किया एवं एक देश में एक निशान दो विधान नहीं चलेगा ऐसा नारा देने वाले हमारे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। उस दिवस को हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा संतापूर्ण मनाया गया है। एवं आने वाले समय में हम श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के मार्गदर्शन पर चलें ऐसी हम विनती करते हैं।